तो दिल्ली के दंगल में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पड़पटगंज के ही अंबेडकर पार्क के ठीक बाहर। आप यहां देखेंगे कि कुछ लोग, बढ़िया सर्दी पड़ रही है, धूप में बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। कुछ सीनियर सिटीजन हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। इस तरफ देखेंगे तो ये बस स्टॉप है अंबेडकर पार्क का। यहाँ से जो महिलाएं हैं, लोग हैं, यहाँ से बस को पकड़ते हैं। कुछ महिलाएं भी आपको नज़र आ रही होंगी। अब हमें लगा चुनाव का माहौल है, अंकल जी बैठे हैं तो इनसे बात कर ली जाए। आसपास आप देख रहे होंगे दुकानों के ठेले लगे हैं। अंकल जी, चुनाव आ गए हैं, पता है आपको? हाँ पता तो है मगर इतना नहीं पता। चुनाव तो आ गए, वोट तो डालेंगे? हाँ जी, डालेंगे। अंकल जी, आप वोट डालेंगे कि नहीं? देखो जी, आएंगे वोट तो वो डालेंगे जरूर। जब वोट ही नहीं आएगा तो जो ऐसे ऐसे भी कलाकार हैं, अच्छा। बीजेपी के और उसके, हाँ। क्या तो वोट आया है? हाँ जी है, तुम्हारा नाम है। अच्छा, नहीं पिछली बार डाला था आपने? हाँ पिछली बार डाला था। हाँ, चलिए वोट डालेंगे मतलब। 6 जगह स्टेजों पर उन पे अच्छा, पे जो यानी कि नाम आ गया था। के खा के नहीं है, जब जाकर नहीं है जो मिला। अच्छा, हाँ तो चलिए मैं ये पूछने आया हूँ कि जैसे यहाँ काम हुआ है कि नहीं, विधायक के काम से खुश हैं कि नहीं आप लोग? क्या कुछ हुआ है काम यहाँ? सड़कें बड़कें बनी हैं? सब कुछ बना पड़ा है तो पहले से ही अभी कुछ नया काम? बड़ा अभी कुछ नहीं बना, अच्छा, सब कुछ बना। जैसे और देख लो कितना काम हो रहा है। अच्छा, कोने पे देखो जाके, काम नहीं हुआ है यहाँ पे? देखो ना कोने पे जाके। नहीं, जैसे यहाँ आम आदमी पार्टी से विधायक हैं मनीष सिसोदिया, अभी अब उनकी जगह अवध ओझा को दे दिया है टिकट। तो आप जानते हैं अवध ओझा को? नहीं जानते? किसको? जो अब जिसको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। ऐसा है, जब टाइम आएगा जब बताएंगे। हम जानते नहीं जानते। नहीं, पहचानते नहीं हो क्या? बाहर से हैं प्रत्याशी हो तो अलग। ये बहुत नेता घूमते हैं, किस किस को पहचान, क्यों पहचाने अपने आप। मैं चाचा ये पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ से मनीष सिसोदिया बने विधायक, तो वो कभी आए इधर क्षेत्र में बातचीत करने आप लोगों से मुद्दे? आए नहीं थे हम। अच्छा, नहीं आते हैं? दिखाई नहीं दिए। मैं तो जनरल पूछ रहा हूँ, आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते हैं, अच्छा, दिखाई नहीं दिए। और जैसे मैं पूछूं, जैसे यहाँ अंबेडकर पार्क के आसपास क्या समस्याएं हैं, को क्या मुद्दे हैं चुनाव के, क्या लगता है? हम घूमते नहीं हैं, बस यहीं पे एक जगह बैठे रहते हैं। अच्छा, चलिए। हाँ, कहाँ से हो आप? मैं मंडावली से हूँ। वोट डलता है आपका? वोट डलता है। क्या मुद्दे हैं बताइए? आज एक हफ्ता हो गया केजरीवाल साहब के हर ऑफिस में घूमते हुए मेरे दिमाग में नस में खून ब्लॉकेज है? गांठ है। वे चलते चलते रोड पर दौड़े आते हैं, जो होठ फटा हुआ है सारा जीभ दांत सब फट जाते हैं मेरे। कि एक अपने पैड लेटर पर लिख दो, मेरे को एडमिट करवा दो। नहीं तो इधर, अच्छा जी, ये जो मोहल्ला क्लिनिक यहाँ नहीं हो रहा है इलाज आपका? सुनिए आप, हो रहा है, हिल दे नहीं रहे हैं। कोई ऑफिस जाते हैं, कोई मिलने को राजी नहीं है। मैंने अपने भतीजे का करवाया था, उसे भी दौड़े आते थे तो बड़ी मुश्किल गाजीपुर गांव से मैंने करवाया था उसका। इलाज नहीं हो रहा है आपका? यही सरकार से कहना चाह रहे हैं? ऑफिस जाता हूँ, कोई मिलता ही नहीं है कि अभी आज ये नहीं बैठे, कल वो नहीं बैठे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंकर पांडे। शंकर पांडे। वोट कहाँ डलता है, कहाँ रहते हो? वोट मेरा इन भी पड़ता है। ठीक है। चाचा नमस्ते। चाचा नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ रहते हैं? अरे यहीं रहते हैं भाई। यहीं वोट डलता है आपका? चुनाव आ गए हैं, पता होगा, हाँ वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या इस बार के मुद्दे? अभी जैसे मैं चाचा से बात कर रहा था तो ये कह रहे थे कि साहब विधायक चुनाव आते हैं तो आते हैं, उसके बाद फिर नहीं आते हैं। सही है, आइए इधर आइए। की का में आधार कार्ड नहीं है, हमारा काम होना चाहिए। नहीं तो मतलब वो आते हैं कि नहीं, जैसे बार बार देखने की काम हो रहा है कि नहीं? अब आएगा कहाँ से, वो तो जेल में बंद था। अच्छा, हाँ ये भी सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं तब आता था। जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ा यहाँ सफाई का एक मुद्दा है, और क्या मुद्दे हैं यहाँ के पटपड़गंज के? सफाई का ही बहुत बढ़िया हो रहा है, हमने तो आज तक नहीं देखा ऐसा रोड बोर्ड कहीं बना हो। अच्छा, हाँ वो काम तो कराया जैसे है। आम आदमी पार्टी से यहाँ विधायक थे मनीष सिसोदिया, अभी भी हैं, इस बार अवध ओझा को टिकट दिया है। तो आप अवध ओझा को जानते हैं? हाँ जी अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, हाँ तो क्या खुश हैं अभी काम से कि कुछ और होना चाहिए? जी, जब आएगा आगे तो और कुछ भी होगा। अभी तो कुछ 1 साल से तो कुछ हो ही नहीं रहा, दाड़ा करने ही नहीं दे रहे। 18 महीने कोई बंदा है, कोई 10 महीने बंदा है, कोई कुछ महीने। ऐसे राजनीति थोड़ी होती है। राजनीति मैदान में आके करो, जेल में थोड़ी राजनीति है। ये भी सही बात कह रहे हैं आप। तो इस बार क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी फिर से आएगी या कुछ और चेंज हो रहा है? वो ना हल सकती, वो ही आएगी। अच्छा, वोट डलता है आपका? डलता है, लेकिन मैं तो यहाँ दुकान करती हूँ, चिल्ला गाँव से आती हूँ। अच्छा, ये दुकान आप लगाते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि यहाँ जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री हैं, तो क्या इनका लाभ मिलता है आपको? नहीं, क्या लाभ मिलता, कुछ नहीं मिलता। जैसे अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उससे खुश हैं कि नहीं है? हम तो देखो खुश तो हैं, दोनों सुई खैर ऐसा तो नहीं बोल सकते,
पर यही है कि जो काम हम करवाना चाहते हैं वो हमारा होता नहीं है। हमने राशन कार्ड अप्लाई करा था, 3 साल हो गई, वो भी नहीं आया, पेंडिंग में डाल दिया। और पानी का भी सुविधा नहीं है, समझ गए। और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो गरीब आदमी क्या करेगा। अच्छा, तो क्या चाहती हैं आपके विधायक से? देखो मैं यही चाहती हूँ कि जो हमने काम दिया है वो हो जाए। खुश नहीं है विधायक से? मतलब विधायक आते हैं कि नहीं आप लोगों से मिलने, बातचीत करने? जब जरूरत होती है ना वोटिंग की, तब जैसे चुनाव आ गए। अब चुनाव आ रहे हैं, अब हाथ जोड़ेंगे, आएंगे। और लेकिन चुनाव होने के बाद कोई भी नहीं पूछता। अच्छा, हाँ जी, आखिर ये बात तो आप सही कह रही हैं। पूछता। चुनाव हो जाएंगे उसके बाद तुम अपने घर, हम अपने घर। अच्छा, तो देखिए अलग अलग महिलाएं हैं जो अपनी मुद्दे बता रही हैं कि किस तरह से उनको दिक्कतें आती हैं। कुछ और महिलाएं, आप बात करेंगी? मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं बुराड़ी क्षेत्र से हूँ। दिल्ली में ही है ना, वोट तो डालते होंगे, आप डालते हैं वोट? नहीं, मैंने डाला। अच्छा, आपका तो अभी आया नहीं होगा। मैं महिलाओं से ये जानना चाहता हूँ, आज मैं सुबह से पटपड़गंज में ही हूँ, आसपास इलाकों में, कि महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित हैं कि नहीं? अपराध का कितना बड़ा मुद्दा है दिल्ली में? क्या आपको लगता है कि महिलाएं सेफ हैं? अभी मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली में सुरक्षित है महिलाएं। ये तो आप भी बोल सकते हैं, भले ही वोट नहीं डालती। क्या लगता है आपको? नहीं, सुरक्षित तो नहीं है। सेफ नहीं है? नहीं है। अच्छा, और महिलाओं के दिल्ली में क्या मुद्दे हो सकते हैं? यही अपनी सेफ्टी को लेके ही अपनी कह सकती हैं औरतें बस। और ये जो बसेस में महिलाओं को फ्री कर दिया है, क्या इसका आपको लाभ मिलता है कि नहीं? हाँ, लाभ तो पूरा मिलता है, पर सुनने को भी बहुत मिलता है। जैसे जैसे कि हम जैसे सीट में बैठ जाते हैं तो जेंट्स लोग कहते हैं आप तो फ्री होने के बावजूद भी खड़े नहीं रह सकते। बस यही है कि हाँ, हम लोग उनकी सीट हथिया लेते हैं। बस यही कहते हैं कि आप फ्री में जा रहे हो फिर भी खड़े होकर नहीं जा सकते हो। आप पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में हैं? 7th। अच्छा, ये जो दिल्ली में शिक्षा मॉड्यूल की आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारी शिक्षा बहुत अच्छी है, आपको कैसे लगता है? क्या सही में एजुकेशन अच्छा है दिल्ली का? हमारे स्कूल के लिए तो ठीक ही है अभी एजुकेशन। अच्छा, हाँ, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे? गवर्नमेंट में। आप गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, तो फिर आप सही से बता पाएंगे। ये जो कहते हैं कि नया मॉड्यूल है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई होती है, क्या सही में हो रहा है ये? हाँ, हमारे स्कूल में तो हो रही है। कौन से स्कूल स्कूल में है? संत निरंकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, कहाँ पढ़ता है ये? ये बुराड़ी संत नगर। अच्छा, बुराड़ी में पढ़ता है। निरंकारी कॉलोनी के पास है ये स्कूल। अच्छा, हाँ, चलिए, तो इस बार जैसे 3 बार से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या इस बार लग रहा है बदलाव होगा? कि महिलाएं क्या कहती हैं कि आम आदमी पार्टी रिपीट होगी या मुझे बीजेपी? नहीं लगता इस बार आप पार्टी आ पाएगी। फिर कौन, बीजेपी या कांग्रेस, कौन लगता है? इसका तो वोट के अकॉर्डिंग होगा, पर आप नहीं आएगी। हमारे यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं आएगी बुराड़ी क्षेत्र से, क्योंकि मैं जानने निकला हूँ कि महिलाएं क्या सोचती हैं इस बार के चुनाव में। चलिए, धन्यवाद, आप लोगों ने बात की। तो इस समय देखिए हम एक बस स्टैंड पे हैं और ये अंबेडकर पार्क के पास ये बस स्टैंड पड़ता है और यहाँ से जो है बसेस आती हैं दिल्ली सरकार की। कुछ लोग बैठे हैं जो बस का इंतज़ार कर रहे हैं। दीदी नमस्ते। हाँ बोलिए। हम चुनाव पे बातचीत कर रहे हैं कि इस बार महिलाएं क्या सोचती हैं। ये दिल्ली सरकार की जो बसें चल रही हैं, इसका लाभ मिलता है आपको? हाँ जी, हमारा लाभ मिलता है। और फ्री में कहते हैं कि दिल्ली सरकार के लिए। फ्री में और अभी कुछ महिलाएं कह रही हैं कि बसेस रोकते नहीं है ये ड्राइवर। तो रुकते हैं, फ्री में ही जाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब संतुष्ट हैं आप काम से। और महिलाओं के लिए कौन सा बड़ा मुद्दा है दिल्ली में? इस बार चुनाव आ गए, चुनाव आ गया है तो देखिए सब चीज़ की तो सुविधा चाहिए महिलाओं को। अभी जैसे केजरीवाल सरकार ने कहा कि हम 2100 रुपये महिलाओं को देंगे घर चलाने के लिए, तो क्या अभी तक कुछ पैसे मिलते हैं? अभी तक तो हमने ऐसे मतलब जुगाड़ नहीं किया, जो पैसा नहीं मिला अभी तक। आप क्या देगी आम आदमी पार्टी की, क्या लगता है? अब देखिए देती है कि नहीं देती है, अभी तो 20 महीने के बाद। किसके काम से खुश हैं आप? जैसे आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार है, तो खुश हैं उनके काम से या बीजेपी कांग्रेस, किसको? अभी तो केजरीवाल ही सही काम कर रहा था। क्या इस बार आ पाएगी सरकार? लगता तो नहीं है। अच्छा, आप क्या चाहती हैं, आप क्या सोचते हैं? महिलाओं को तो देखिए सब चीज़ की सुविधा चाहिए, जैसे बस फ्री हो गया, बस फ्री हो गई, और पानी बिजली फ्री दिया, स्कूलों को जो सुविधा दिया। स्कूलों में अच्छा सुविधा बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने भी कुछ बच्चों से भी बात की तो वो कह रहे थे पढ़ाई अच्छी। तो बच्चे जो स्कूलों में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, स्कूल भी बहुत अच्छा हो गया। हाँ जी। देखिए हम यहीं के एक बस स्टैंड पे बैठे हैं और आप यहाँ पीछे देखेंगे कि लिखा भी होगा फिर से केजरीवाल। जैसे फ्री में कहते हैं महिलाओं को बसेस फ्री है, इसका लाभ मिल रहा है? हाँ जी, बस देर से आती है इसीलिए। थोड़ी सर्विस थोड़ी कम है, बट मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है और हमें सर्विस बिल्कुल मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। वो डलता है आपका? केजरीवाल दोबारा आए। अच्छा, हाँ, तो काम से संतुष्ट हैं? और क्या बड़ा मुद्दा है महिलाओं की? जैसे सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या लगता है कि काम हो रहा है कि अभी और होने की ज़रूरत है?
ज़रूरत तो होने की है अभी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं होना चाहिए। देख तो चलिए देखिए, सुरक्षा भी महिलाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है और इस समय हम लोग अंबेडकर नगर के आसपास घूम रहे हैं। ये पार्क है पीछे पटपड़गंज में। यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं, सुबह का वक्त है, हम लोग अभी निकले हैं, कुछ और चलेंगे, कुछ लोग और उससे हालचाल जानेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। जो पिछली बार मनीष सिसोदिया को जिन्होंने कड़ी टक्कर दी थी और जीत का अंतर 3200-3300 तक ले आए थे, इस वक्त हम घूम रहे हैं पटपड़गंज में और कुछ लोग भी बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, इनसे भी बात कर लेंगे हम, क्या कहती हैं महिलाएं। दीदी नमस्कार। चुनाव आ गया है इस बार, पता तो हो गई आपको, सब लोग नेता एक्टिव हो गए हैं, खुश हैं कि नहीं अभी आम आदमी पार्टी के काम से? खुश है हम तो। महिलाएं खुश हैं कि नहीं? भैया ठीक है, जो जिनका राज है उनका चल रहे हैं। अभी नहीं, हमारा तो बनी नहीं है। अच्छा, नहीं बनी अभी। भैया हम तो देंगे उसको देंगे, मोदी को। तो मतलब फिर रिपीट होगी बीजेपी यहाँ, ये अभी आम आदमी पार्टी नहीं? बिल्कुल आएगी जी, आम आदमी पार्टी को तो आना भी नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं आना चाहिए वो भी मैं आपसे- महिलाएं क्या सोचती हैं दिल्ली की? नहीं देखिए, दिल्ली की महिलाएं तो खैर मतलब कि सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए सोचती हैं खास कर और मेरे ख्याल से अगर भाजपा की सरकार अगर दिल्ली में नहीं आई तो जो कलकत्ता में हाल हुआ है ना हिंदुओं पे, वो दिल्ली में ही होगा। तो इसलिए मैं सभी हिंदू भाइयों से और बहनों से सभी से निवेदन ये करती हूँ कि अपना वोट सही जगह दें। मैं नहीं कहती किसी पार्टी का विरोध करें, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं खास उस पार्टी से हूँ जो इंसान, जो आदमी, जो नेता सही लोगों के लिए जीता है, सही लोगों को मतलब कि उनके लिए लड़ाई जो भी एक्शन लेता है तो उनको वोट उन्हीं को देना चाहिए। जैसे अभी केजरीवाल साहब ने कल कहा कि हम महिलाओं को 2100 रुपये महीना देंगे, तो क्या ये देंगे कि चुनावी वादा है? अरे वो चुनावी उनका वादा है और उनका मतलब सिर्फ लोगों को, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। अच्छा। और आप जो हिंदुओं का मुद्दा उठा रही हैं, ये तो सुदर्शन न्यूज़ हमेशा से ही उठाता आया है और अब भी दिल्ली में उठा रहा है, तो क्या लगता है ये सही में है मुद्दा? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। और कुछ कहना चाह रही हैं दादी? यहाँ जाएंगी वोट डालने? जाएंगे जी। कौन को देंगी वोट? आप साथ हैं? महिलाएं खुश हैं कि नहीं केजरीवाल से? भैया औलाद है, सरकार तो सही है, लड़कों से परेशान है। अच्छा, अरे क्या हो गया? बहुत परेशान, हमें समझते नहीं है। अब इनकी कहने के मतलब इनकी जो लड़के हैं ना तो मतलब कि इनका सब कुछ बेचारी क्या है, और वो खुद घर में से भी निकाल देते हैं, इनको खाने की भी नहीं देते जो बेचारी। अच्छा, क्यों? किसी तरह का जी पेंशन है जो उसी से। तो वही है इनकी। आंटी थोड़ा खसकेंगी, मैं भी बैठ जाऊं, जरा बात कर लेता हूं। पेंशन क्यों बड़ी मुद्दा है? बैठिए ना, आप भी बैठिए, आ जाओ, आप भी बैठो। आप बताइए, पेंशन अगर पेंशन नहीं है इसलिए ये सब? नहीं है तो फिर 2500 है, उसमें हमें दवाई भी करना है, हमको खाना भी है। सुखी नहीं है? हमारे लड़के मैंने पूछते हैं, हमसे कहते हैं कि हम तुझे यहाँ, हमारा ही मकान है, कहते हम निकाल देंगे। अच्छा, इनसे पूछ लो, ये रहते हैं हमारे बगल में। आप रोइए मत, सब ईश्वर की सब होता है, कुछ नहीं। हाँ? मालिक सब करेगा, उससे भरोसा रखो, वही सबका बेड़ा पार लगा। कोई भूखे थोड़ा मरने देंगे। बच्चों के पिता हाँ? पिता नहीं है? जी नहीं, हम छोटे छोटे थे बच्चे जब ही। अच्छा, हमने मेहनत मजदूरी करी। कार्य करती हैं कि चलो इनकी सपोर्ट कर देती हैं और करते रहें हमेशा। बस लड़के नहीं पूछते हम। सही बात है। सरकार से कुछ चाहती हो आप, क्या सरकार करे आपके लिए? जी वही पेंशन आती है 2500। रोइए मत, रोइए मत आप, रोते नहीं, कोई रोइए बात मत नहीं। आप। अबे भावुक हो जा रही है, मत रोइए, कोई नहीं। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसी माताओं के साथ नहीं होना चाहिए। जो लड़के हैं जो माँ बाप को भूल जाते हैं, तो मैं उस औलादों को ये कहूँगी कि सरकार को सख्त नियम उठाना चाहिए कि माँ बाप के होते हुए वो शादीशुदा कोई हद के जो भी बच्चे होते तो उनके शादी करना ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि शादी होते हुए माँ बाप को भूल जाए। पहले माँ का बाप सहारा जरूर बनना चाहिए। बिल्कुल भूल गए। तो सरकार को सख्त नियम निकालना ये चाहिए। हमको पानी तक नहीं। मोटर बंद कर देती है, पानी नहीं देते, मोटर बंद। भगवान की मर्जी है। तो देखिए, ऐसे भी कई बार होता है कि आंटी हैं, दादी हैं, परेशान हैं बच्चों को लेकर। अब क्या सरकार से कहें, पहले तो बच्चे सुने तब सरकार सुनेगी। पेंशन मिलती है आपको? हाँ 2500। कितनी पेंशन बंद हो गई है,
तो अब आएगी तो तब निकाल के लाएंगे ना। दवाइयों में पैसे ख़त्म, खाने में खाते हैं और उसी में खाना भी खाते हैं। तो देखिए अलग अलग अपनी लोगों की समस्याएं हैं। हम इस वक्त पहुंचे थे पटपड़गंज में। जो महिलाएं कह रही हैं कि सरकार से तो उम्मीद है ही कि सरकार कुछ करे, लेकिन उनके बेटे जो हैं वो भी उनका बुढ़ापे में सहारा नहीं बन रहे हैं। ऐसी चीज़ें ना हों तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बुढ़ापे में बेटों को सहारा ज़रूर ही बनना चाहिए। तो इस वक्त चुनाव में हम घूम रहे हैं, नेगी साहब हैं। चलिए कुछ और लोगों से चलेंगे, बातचीत करेंगे और फिर उनसे जानेंगे कि हाल क्या है।